गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डेथ की बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट। अगर फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर बुक गुडविल है, अगर बुक गुडविल एग्जिस्ट करती है तो इट शुड बी रिटर्न ऑफ। और आप लोगों को पता है कि गुडविल को राइट ऑफ करने का फॉर्मूला क्या है, तो उसकी एंट्री हो जाती है गुडविल अकाउंट, या आप पूरा लिखो, फिर आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे लिख दिया, हम भी ऐसे लिखा है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये गुडविल है और अगर गुडविल वैल्यूड है, जो वैल्यूड गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल में आप जो डिजीज पार्टनर का शेयर निकालोगे, डिजीज पार्टनर का शेयर निकालोगे, और क्या हमारी जो उसमें क्या एंट्री थी, रिमेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर थी, तो वही आपकी एंट्री हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर की जगह यहाँ पे डिजीज पार्टनर आ जाएगा, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी सेम टू सेम वही एंट्री है, इसको आप नोट कर लो फिर से। और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, और यहीं पे आपका चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली 3 वीडियोस का ये चैप्टर हो गया। अगर आप ऑनलाइन ना पढ़ रहे हो तो मैं 2 वीडियोस में कंप्लीट कराया था इसको, या 2 क्लासेस में कंप्लीट कराया था। PR एंड SR पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू 2020 बुक। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड एट। कह रहा है कि कोई भी पार्टनर मरता है, डीड कहती है कि कोई भी पार्टनर मरेगा तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो क्या होना चाहिए, उसका शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ होना चाहिए, प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स, 4 ईयर्स, हाफ ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स। तो जैसे आपको क्वेश्चन में लाइन दी होती है, यू शुड कन्वर्ट इन इट अकाउंट्स और मैथमेटिक्स। वो कह रहा है डिजीज़ पार्टनर का जो मर गया है उसका शेयर ऑफ गुडविल जो होना चाहिए, हाफ ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स उसका होना चाहिए। और मरा कौन है, गुडविल अकाउंट नॉट टू बी ओपन, गुडविल अकाउंट टू बी ओपन, इसको छोड़ देते हैं। ये मैंने आपको नहीं कराना, ओपन करना है कि नहीं करना, आप अपनी नॉर्मल एंट्री करा करो। अच्छा, 5 ये कहाँ पे लिखा है, आर डाइड, ठीक है, आर डाइड है, आर डाइड। मेरे को बहुत देर से ना ये नहीं मिल रहा था मरा कौन है। आर डाइड ऑन 1 अप्रैल। तो ये डेट आपको मैंने बताया था बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दिन से लेके जिस दिन वो मरा है उस दिन तक का। तो जब मरा ही 1 अप्रैल को है तो उसको बस पिछले साल का प्रॉफिट जो आपने दिया है वही आप देंगे, कोई ख़ास इसमें नई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को ही मर गया और 31 मार्च को लास्ट प्रॉफिट दिया होगा, तो सारा का सारा आपको 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। तो 4 साल के प्रॉफिट देख लेते हैं पहले। तो कितना आ रहा है आपका, 2017 का 1,20,000 प्लस 60,000 20,000, और एक और आ गया है, वो लॉस है। अच्छा, लॉस 20,000 वाला 87 का प्रॉफिट है, तो ये लॉस है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड ये 80,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 1,20,000 और 80, 2,60,000 में से 2,40 आ गया। ये आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया है 4 साल का। अब बोला कि शेयर ऑफ गुडविल निकालने, तो हाफ ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट, तो आर्स की शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। 2,40,000, इसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू ये तो उसका प्रॉपर वो आ गया गुडविल का शेयर, और उसमें वो भी करना पड़ेगा आपको, इसका शेयर कितना है आर का, 3 अपॉन टोटल 4 5 6 7 और 1 8। गला बहुत बैठ गया पढ़ा के बोल के। ऑनलाइन ना ज़्यादा बोलना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू फेस टू फेस जो हमारी रेगुलर क्लास होती है। 1,20,000 और 8 से डिवाइड करेंगे 15,000 आ जाएगा, 15 × 3 45,000, 45,000 आपका
आर शेयर ऑफ गुडविल। तो सिंपल है, उसमें दो पार्ट्स दिए हैं, गुडविल अकाउंट ओपन करना है नहीं ओपन करना, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें गुडविल अकाउंट खोलना है। मैंने आपको बताया था रिमेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, और रेशियो कौन सा था, मैं रेशियो भूल गया, जो एंट्री थी हमारी गेनिंग रेशियो में थी। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो को देखो, जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया तो मैंने कहा था जो रिमेनिंग रेशियो होती है वही ओल्ड रेशियो वही न्यू रेशियो, ये आपकी ओल्ड रेशियो है और बच गई। न्यू रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो भी आपकी 4:1 होगी क्योंकि ये 4 और 1, और गेनिंग रेशियो भी आपकी 4:1 होगी। ये तब है जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें एक और पंगा पड़ गया है, देखते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, ये तब होता जब क्वेश्चन में कोई भी प्रोवाइडेड नहीं है, बट इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। मैंने आपको सारी बात बता दी कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो रहते हैं कि सर कब निकालनी कब नहीं। अगर इतना ही बात होती तो यही आप न्यू रेशियो ये गेनिंग रेशियो में बांट देते। इसमें आपको न्यू रेशियो दे दी है, और न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दी है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए 3:2। ये आपकी न्यू रेशियो है 3:2 पी और एस में। जब न्यू रेशियो पता है तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो चलो आप लोग वैसे खुद ही निकालते हो, चलो मैं निकाल लेता हूँ इस बार, एक क्वेश्चन में निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लेना। तो गेनिंग रेशियो पी में रहेगी। तो पहले गेनिंग शेयर निकलता है, आपको याद होगा पीज गेन शेयर। क्योंकि नहीं बच्चों वाले काम करा करा के मैं थक गया हूँ। पीज गेन शेयर फॉर्मूला क्या आपका, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना 3/5 माइनस ओल्ड कितना 4/8। तो न्यू माइनस ओल्ड 3/5 माइनस 4/8 आएगा आपका 548 3 24, 5 4 20, 24 में से 20 गया 4/40 आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको मैं काट नहीं रहा, 1/40 नहीं कर रहा, क्या पता दोबारा से फिर बाद में एलसीएम लेना पड़े। अभी मत काटा करो, ऐसे ही रहने दिया करो। और एस गेनिंग शेयर, तो 2/5 न्यू माइनस ओल्ड है 1/8, 40, 8 2 16, 5 1 5, 16 में से 5 गया 11। तो अच्छा ही हुआ नहीं काटा, 1/10 करते तो बाद में दोबारा 4/40 करना ही पड़ता क्योंकि एलसीएम लेना पड़ता। तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो क्या हो गया 4:11। ठीक है, 4:11 आपका गेनिंग रेशियो आ गया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, जर्नल एंट्री करनी है, वो हम यहाँ पे कर देते हैं। व्हाट इज़ योर जर्नल एंट्री, मैंने कहा था रिमेनिंग टू डिजीज, रिमेनिंग पार्टनर कौन से पी और एस, और गेनिंग रेशियो कोई नेगेटिव नहीं आया। अगर नेगेटिव आता तो पता है आपको क्या करना है। तो पीस अगर नहीं पता तो मेरे को कॉल करना कि सर आपने कहा था कॉल कर लो, नेगेटिव बता दूँ, तो मैं आपको फिर रिटायरमेंट और एडमिशन के क्वेश्चन याद कराऊँगा। और इसके अंदर भी मैंने कराए हैं नेगेटिव वाले, तो ऐसे मत बोला करो कि नहीं पता। फिर भी नहीं पता, कई बच्चे भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे हो हमसे पूछ लेना, बता देंगे आपको। पीस ओके, क्या करना था यार, आज भूल गया था। आज संडे है और संडे को वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन कल सैटरडे की वीडियो बनाना भूल गया था। मतलब कल मैं थका हुआ था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आज बना रहे हैं। आज सुबह से एक ही क्लास ली है, इसलिए आज मूड भी ठीक है और इसलिए फालतू बातें कर रहा हूँ मैं, वरना सिर्फ वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी, रिमेनिंग पार्टनर टू डिजीज़ पार्टनर। अब डिजीज़ पार्टनर का पहले डाल दो, कितना 45,000 निकाला था, तो 45,000 यहाँ डल जाएगा। नाउ 40,000 को इस रेशियो में बांट दो, 45,000 को डिवाइड कर देते हैं हम 11 + 5 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3,000। ये 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12 और 3 × 11 33,000। बाकी आप पूरा करेंगे काम। मैंने डेबिट यहाँ पे पूरा डेबिट लिखना और नरेशन भी ज़रूर लिखना। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग आर शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पी एंड एस, बस सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म है। कुछ नया काम नहीं किया, रिटायरमेंट वाला ही काम है, सिर्फ एक काम नया था, ये रिटायरिंग पार्टनर था, यहाँ पे ये डिजीज़ पार्टनर है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता इलस्ट्रेशन है, सीता, रीता एंड गीता। सीता डाइड आउट 29 फरवरी एंड दिस इज़ योर ओल्ड रेशियो। एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो, कोई भी न्यू रेशियो नहीं दी। द न्यू लिखी हुई है, न्यू सीता इक्वल दी हुई है, तो न्यू रेशियो भी दे दी है। काम बढ़ा देते हैं हमारा,
वो जान के पंगे ले रहे हैं कि चैप्टर में कुछ है तो है नहीं, तो गेनिंग रेशियो तो कम से कम निकाला करो। तो न्यू रेशियो दिए, गेनिंग रेशियो आप खुद निकालोगे, मैं बाकी क्वेश्चन की एंट्री करूँगा। वो कह रहे हैं कि सीता के मरने के बाद सीता का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा 50% ऑफ 3 साल का प्रॉफिट। तो वही बात होगी उसमें, क्या पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि शेयर ऑफ गुडविल क्या था, हाफ ऑफ 4 ईयर्स प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में क्या है, शेयर ऑफ गुडविल हाफ की जगह लिख दिया 50%। तो हाफ और 50% का फ़र्क होता नहीं वैसे, तो 50% हो 30% हो आपको उससे कोई मतलब नहीं, और 4 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स। तो ये आपको स्टेटमेंट बना लेनी है। और 3 साल का प्रॉफिट्स पहले देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में ना गलती करते हैं बच्चे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ये 50% ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट है, कई जगह पे 50% ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट, अगर एवरेज प्रॉफिट होगा तो अब 3 साल का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का प्लस थर्ड ईयर का जो भी होगा डिवाइड बाय 3 कर देना, एवरेज निकल जाएगी। फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 50%, या 50% 1/2 ही होता है बेसिकली, या 1/2 50% 40% जो भी दिया है आप वो कर लेना। तो आपने पहले ये देखना है कि ये 50% ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट बोला है कि एवरेज प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था और इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही है, तो ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट ही लेंगे। अगर बोलता है एवरेज प्रॉफिट तो ये करते, नेट प्रॉफिट है तो ये हट जाएगा बस, ठीक है। अगर ये 4 साल का होता तो 4 साल को प्लस कर देते, और अगर एवरेज नेट को हटा के फिर ये एवरेज कर देता तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 भी कर देते, क्योंकि ये डिवाइड बाय ये एवरेज प्रॉफिट आया था। तो ये फटाफट से आंख बंद करके नहीं करना कि सर ने तो ऐसे कराया ऐसे कर, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, नेट प्रॉफिट है कि एवरेज प्रॉफिट। एवरेज है तो डिवाइड बाय 4 करके एवरेज निकालो, उसका 50%। अगर है नेट प्रॉफिट तो बस ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका, उसका 50% निकालो। तो इस क्वेश्चन में भी हमको यही करना है, हाथ गंदे हो गए। 4 साल का प्रॉफिट देख लेते हैं भाई साहब। अच्छा जी, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि जब डेट्स पुरानी होती ना, 2007 की डेट दी है तो मतलब ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2012 में आ रखा है। 2009 में 1,05,000, मतलब एक बार बोर्ड में आ गया तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्लस 30,000। तो कहीं भी एवरेज प्रॉफिट नहीं है, नेट है तो खाली ऐड ही करेंगे। ऐड कर लेते हैं, 1,05,000 प्लस 60 165 प्लस 30 195 प्लस 90 285 प्लस 7 285 प्लस 7 कितना आ गया, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से करके, गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी गलती हो रही है क्वेश्चन में, उन्होंने सारे प्रॉफिट दिए हैं, ध्यान से देखो। 160 197 प्लस 105 प्लस 30,000 प्लस 84,000 एक और दिया हुआ है। अब सारे थोड़ी लेंगे, हमने फटाफट से आग बंद करी, पांचों को ऐड कर दिया, ख़त्म काम। वो बोल रहा था 50% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 50% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का मतलब सिर्फ लास्ट के, देखो 2012 में मरा है ना वो, तो 2011 का है ये वाला, और 10 का ये वाला, और 9 का ये, तो बाकी मिटा देंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये वाले लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 3 साल बोला 3 साल के लेंगे ना, लास्ट 3 ईयर्स बोले तो सबसे लास्ट पहले 2012 2010 11 10 और 9, तो सारे नहीं लेंगे, चाहे उन्होंने सारे दे दिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेट्स कैलकुलेट ये कितना आ रहा है, फिर आगे गुडविल निकालते हैं। तो इसके हिसाब से आ रहा है 1,05,000 प्लस 30 1,35,000 और प्लस 84,000, ये आ गया 2,19,000। और सीता का शेयर निकाल लेते हैं। इंटू 50% है तो 50/100 या 1/2 था, एक ही बात थी। इंटू इसका शेयर कितना है 4 बाय टोटल, चलो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देखते हैं, 2,19,000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर से 54750। अब एक और छोटी सी बात है कि इसमें वो भी तो करने हैं आपके कितने महीने। देखो पिछले क्वेश्चन में तो अप्रैल में मर गया था तो पूरे साल का देना पड़ा, अब इसमें 29 फेब को मरा है तो आपको देना है 1 अप्रैल से 29 फेब, मतलब 11 महीने। लेकिन एक इसमें भी पंगा है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2012 में आया था, और इसमें जो आपका प्रॉफिट दिया है ना वो ऐसे नहीं दिया। वैसे ज़्यादातर प्रॉफिट कैसे दिया होता है, 2007 से 2008
2008 से 9 वाला आपको प्रॉफिट ऐसा दिया होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है 2007 का प्रॉफिट ये है, 8 का ये है, 2009 का ये है, 2010 का ये है, 11 का ये है। ये पता कब होता है? जब आपका अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, आपका अकाउंटिंग ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर। ये वैसे नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेबली है। आपको पहचान करनी है कि प्रॉफिट किस हिसाब से दिया है। अगर दिया है 2012, 13, 14, तो मतलब यही हो रहा है कि भाई अप्रैल टू मार्च की बात, क्योंकि साल बदल गया ना उसमें। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया 2012 का ये, 2013 का ये, 14 का, तो आपको समझ जाना है कि इसकी बात हो रही है। या स्पेशली लिखा हुआ है कि ये, इसमें लिखा नहीं हो लेकिन हमको समझ गए हैं कि इसकी बात हो रही है। तो जैन टू दिसंबर की बात हो रही है, तो जनवरी से पहले पिछले दिसंबर को, दिसंबर 2011 का प्रॉफिट ये रहा, तो ये तो बट गया होगा उसको, और वो मरा है 2012 में। तो कंफ्यूज मत होना, 11 तक का प्रॉफिट दे दिया होगा, अब वो मरा है दिसंबर 2012 में। तो जनवरी से लेके फरवरी तक कितने महीने हो गए? जनवरी प्लस फरवरी, 2 ही महीने हुए ना। अगर ये होता अप्रैल टू मार्च वाला तो होते 11 महीने, अप्रैल से फरवरी तक 11 महीने। लेकिन जब पिछले दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया, नया अकाउंटिंग ईयर जनवरी में शुरू हुआ, तो जनवरी प्लस फरवरी 2 महीने तो है। तो ये 2 महीने को ये भी देखा जाएगा 2/12, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? जनवरी से फरवरी। 2 महीने कौन से? जनवरी और फरवरी। फरवरी को मर गया जैन फेब। अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है जनवरी से फरवरी 2 महीने। अगर अकाउंटिंग ईयर शुरू होता अप्रैल से, तो अप्रैल से फरवरी 11 महीने बनते। तो ये आपने देखना है अकाउंटिंग ईयर शुरू कहाँ से हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से फरवरी तक आओ, उतना प्रॉफिट दो। अप्रैल से स्टार्ट होता तो अप्रैल टू फरवरी 11 महीने बनते, तो हम 11 लिखते। अब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो जैन टू फेब 2 महीने बन रहे हैं। बस इतनी सी बात है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ये मर रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक का देखना है। तो हमारा अभी यहाँ पे कितना निकला था, दोबारा से निकाल लेते हैं। 2,19,000 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6, हाँ गलत आ गया। 2,19,000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 54750 को आपने करना है 2 महीने का प्रॉफिट। 2 महीने का प्रॉफिट कितना बन गया? एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि हम शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं, ना कि प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लिखते हैं कि कितने टाइम तक मरा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो निकालते हैं। लेकिन ये तो गुडविल है ना, गुडविल में ये टाइम नहीं आएगा। गुडविल में तो आपका यही आ जाएगा कितना, 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, उसमें उसका शेयर निकाल लिया, उसका वो कर लिया, तो भी हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो हो सकता है कि बुक का गलत हो, 50% भी कर दिया। 2,19,000 इंटू 50% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारा 54750 आ रहा है। उनका पता नहीं कैसे हिसाब से आ रहा है, उन्होंने इसको भी डिवाइड बाई 2 किया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बार बार 2 बार डिवाइड बाई 2 कैसे कर रहे हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया है। चलो जो भी है हम इसके हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे। और ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो उसके हिसाब से गेन रेशियो बुक में निकाली हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। 1:3 आ रही है, सिंपल सी बात है। लेकिन आप रफ़ में निकाल के देख लेना। जिस क्वेश्चन में नाम मांगी जाए ना तो पूरा मत लिखा करो, रीताज गेन शेयर, इसका बस रफ़ में निकाल लो। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। रफ़ में कैसे निकालोगे आप, न्यू माइनस ओल्ड है ना, तो ये आपका रीता का आ गया। न्यू कितना है, 1/2 माइनस 3/8, ठीक है। 8 आएगा तो 4 माइनस 3 1/8 हो गया, ठीक है। और ये 1/2 माइनस 1/8 8 आ गया। 4 में से 1 गया 3, तो आंसर आ गया 1:3। तो रफ में फटाफट से निकाल लो, बस इसके आगे लिख दो रीता और गीता, ताकि वर्किंग नोट में आपको दिख जाए। या अगर वर्किंग नोट में नहीं दिखाने जाते तो भी कोई बात नहीं है, रफ में फटाफट निकाल के गेनिंग रेशियो प्रूव कर दो। ये है, वैसे दिखाओगे वर्किंग नोट के मार्क्स तो होते ही हैं। तो एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन से हैं, रीता। अमाउंट का फ़र्क आ रहा है हमारा बुक से, पर कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, अगर आपको समझ आ जाए तो मेरे को बताना ज़रूर कि क्यों फ़र्क आ रहा है। मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से फ़र्क आ रहा है। मेरे हिसाब से 4,54750 आ रहा है, उनके हिसाब से इसका आधा आ रहा है। अब इसका आधा क्यों आ रहा है मेरे को भी समझ नहीं आ रही। मैंने हर तरह से करके देख लिया, कई बार कोई चीज़ मेरे को नहीं मिलती, बच्चों को मिल जाती है। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, और ये आ गया 13688। तो 13688
688 यहाँ हो जाएगी और इंटू 3 करेंगे तो 41062, ठीक है। 8 2 10 और 9 6 15 7, ठीक है। तो ये आपका एक है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसमें रीवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज़ हैं, तो लेट्स कंप्लीट दोज ऑल्सो। वो कह रहा है कि ऑन द डेट जब सीता मरी है बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड इतने विच वॉज टू बी कंसिडर्ड। अब बिल्डिंग अंडर वैल्यू हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू अंडर कर दी है, जिसको पूरा ऊपर करना है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम ली गई थी, अब उसको बढ़ाना है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब प्लस। एसेट की वैल्यू प्लस कहाँ जाता है? बाय साइड में जाता है, तो बाय आएगा, बाय साइड में आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, तो उसकी एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट। उसको बढ़ा रहे हैं तो अकाउंट को डेबिट करें, एसेट डेबिट होता है ना, बढ़ा रहे हैं तो डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अच्छा, उन्होंने हो सकता है प्रॉफिट बांटा हो, हम गुडविल बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग एंट्री करेंगे। 80,000 और 80,000, ठीक है। एक एंट्री तो आपकी ये हो गई। ये हमने सिर्फ एंट्री मांगी तो एंट्री करी है, अगर वो अकाउंट मानते तो अकाउंट बनाते। और क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं। तो आपको जब पता है, जब भी आप रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, सर और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया था, एक गुडविल दी थी हमने ये दे दी, एक हमको और दिया था, क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन हमने दे दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। जब आपने रीवैल्यूएशन दिया तो रीवैल्यूएशन में आपको बैलेंसिंग फिगर भी तो आई होगी, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। मान लो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये मोस्ट ऑफ द पेपर में गलती आती है, इसमें आपने बाय बिल्डिंग यहाँ लिख दी इस 80,000, क्या ख़त्म हो गया क्वेश्चन? अगर आप अकाउंट बनाते तो आप इसको बैलेंस नहीं करते, इसको बैलेंस करते तो ये 80,000 यहाँ पे नहीं आता, और इसको तीनों पार्टनर में सीता, रीता और गीता को बांटते नहीं, तो आप बांटो ना इसको। तो ये आपने खुद सोचना है कि खाली, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, सर क्वेश्चन में एक एंट्री ये दी थी हमने कर दी, एक एंट्री ये दी थी हमने कर दी, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपको अगर जनरल एंट्री ना मांगी जाती, वो कहता कि वो बना दो, अकाउंट बना दो, आप ये अकाउंट बनाते कि नहीं बनाते? जब ये अकाउंट आप बनाते तो इसकी बैलेंसिंग करते कि ना करते? तो बैलेंसिंग यहाँ करोगे तो जनरल में नहीं करोगे। तो जब आप जनरल एंट्री बना रहे हो तो रीवैल्यूएशन की जो 80,000 का प्रॉफिट आ रहा है, चाहे आप रफ में निकाल लो प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये बैलेंसिंग फिगर इधर की इधर आ गई, इधर आपका गेन आता है, तो गेन को आप शो करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितनी, ये थर्ड एंट्री है, टू सीतास कैपिटल अकाउंट, टू रीतास कैपिटल अकाउंट और टू गीतास कैपिटल अकाउंट। और इसका जो रेशियो रहता है वो ओल्ड रेशियो रहता है, जिस जो है 4318। 80,000 को 8 से डिवाइड करो, रह गया 10,000, 10,000, 30,000 और भगवान भला करे 40,000। तो ये आपकी एंट्री आपने करनी ही करनी है, और यहाँ पे लिखोगे बीइंग गेन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म मत कर दिया करो, क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया, आप रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट निकालो। हम लोग को ओरल आता है, हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट कर दो उतना अमाउंट और औका निकल जाएगा, चाहे रफ में बना के निकालो। क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड और 3 ये 3 एंट्रीज हैं, प्लीज़ नोट करो। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लास्ट रह गया और आपका चैप्टर ख़त्म है, तब तक आप इसको नोट करो, मैं वो पढ़ लेता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है जी, आपका ध्यान से करेंगे। राम घनश्याम वृंदा पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स थे, वृंदा मरी है या मरा, घनश्याम मरा है 1 फरवरी 2017 और अकाउंटिंग ईयर मार्च तक है, तो अप्रैल से फरवरी देखेंगे, ठीक है। अप्रैल से फरवरी नहीं, अप्रैल से जनवरी देखेंगे, क्योंकि 1 फेब है, 1 फेब का मतलब जनवरी 31 जनवरी मतलब 10 महीने। 1 अप्रैल से प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन इसमें प्रॉफिट्स नहीं मांगा, इसमें गुडविल मांगी है, और वो गुडविल निकालने के आपके 2 केस कह रहा है। अच्छा, न्यू रेशियो भी, ये ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो भी दी है आपको, कितनी दी है देखो, न्यू रेशियो थ्योरी में दे दिया है इक्वल, तो आपको ढूंढना है, कई बार मिलता नहीं है इक्वल। तो पहले गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। जब मैं गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूँ तो रफ में निकाल लेते हैं, पहले राम की निकाल लेते हैं। 1:4 माइनस, सॉरी 1:2, न्यू माइनस ओल्ड होता है, न्यू है 1:2 माइनस 1:4, क्या कर रहा हूँ मैं, 4:8, न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 4 4 में से 4 गया, 0 आ गया, ख़त्म हो गया, मतलब ये तो शेयर ही नहीं कर रहा। और वृंदा 1:2 माइनस 1:8, 8 आ गया, 8 1 2 4 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, तो आपका गेनिंग रेशियो क्या बन गया, 0:3, मतलब कि खाली ये आपका गेन कर रही है, ये गेन नहीं कर रहा,
ठीक है, सिंपल सी बात है कि वृंदा गेन कर रही है और ये गेन नहीं कर रहा। तो इसको आप सिर्फ 3 लिखो या 0:3 लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही बात रहती है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। देखो गेनिंग रेशियो, गुडविल के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए और किसी जगह सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो सिर्फ गुडविल को बांटने के लिए चाहिए और कहीं भी नहीं चाहिए। अब इसमें 2 केस आते हैं, एक केस हम यहाँ पे करेंगे और एक केस हम यहाँ पे करेंगे। सिंपल सी बात, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हैं। कह रहे हैं उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर, पास्ट 4 के ईयर्स के प्रॉफिट के हाफ कर लो। तो पहले 4 ईयर्स प्रॉफिट देखते हैं। ये आपको दिया है 1,20,80 और 40 और 80। ठीक है ना, ये आ गया 2 लाख और 2,80,000 और 3,20,000। और इसमें हम इसका शेयर निकालते हैं, घनश्याम का शेयर। मैं खाली जी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, बोल तो रही हूँ। तो 3,20,000 ये शेयर ऑफ गुडविल है, नॉट प्रॉफिट। तो 3 लाख, मैंने आपको बोला ये 2 केस पता कौन से बनाए हैं, ये नेट प्रॉफिट वाला बना दिया है और ये दूसरा वाला है मार्कर बन, ये नेट प्रॉफिट का बना दिया और ये एवरेज प्रॉफिट का बनाया है, बस इतना ही फ़र्क है। तो आपको अच्छी बात है, मैंने जो बात बताई थी आगे आ भी गई। हाँ, 3,20,000 इंटू बोला हाफ, 50% तो हाफ ही होता है बेसिकली, 50/100 कर लो या हाफ कर लो, एक ही बात है। और इसका शेयर कितना है 3/, टोटल। तो ये आपका आता है 1,60,000, 2 डिवाइडेड बाई इतने 160, 1,60,000 डिवाइड बाई 8, 20,000, 20 × 3, 60,000। बिल्कुल ठीक आ गया जी। ठीक है, आपकी सिंपल गुडविल आ गया, आपने एंट्री कर देनी है। क्या एंट्री करेंगे, देखो 2 पार्टनर है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन से, राम एंड वृंदा। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। राम और वृंदा। 2 कौन सा है, घनश्याम। मैं पूरा नहीं लिख रहा लेकिन आपने पूरा लिखना है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। घनश्याम के पास कितनी गुडविल आ गई, 60,000। अब ये हमको गेनिंग रेशियो में बांटनी है। गेनिंग रेशियो है 0:3। 0 किसका है, राम का। तो मतलब राम को कुछ नहीं मिल रहा, हटा दो। मैंने जान के लिखा था ताकि बता, राम को लिखा, राम का शेयर है 0/3, 0 से कट गया तो खाली वृंदा का शेयर आ गया है गुडविल। तो इसमें इस 3 की वैल्यू ख़त्म होगी, इस 3 की वैल्यू ख़त्म होगी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा तो वृंदा को मिल रही है, 3 हो 4 हो, गेनिंग रेशियो कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि जब 0, देखो 0/3 क्या होता है, 0, तो नो गेनिंग रेशियो। तो ये लिखो या लिख दो, और नो गेन रेशियो या ओनली वृंदा गेन्स। तो जितना आएगा सारा वृंदा को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें सिंपल आपका नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट को टोटल किया, ये आ गया। फिर वो क्वेश्चन ने बोला हाफ कर दो, उसका हाफ कर दिया, फिर इसका शेयर निकाल दिया। इसमें उसने कुछ और बोला है, इसमें वो कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें वो गुडविल नहीं बोल रहा, इसमें वो प्रॉफिट बोल रहा है। तो देखते हैं क्या करना है हमने। जो फर्स्ट, ये 2 पार्ट्स नहीं है, मेरे को गलती लगी थी, मेरे को लगा था एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालनी, नहीं। फर्स्ट एंट्री आपकी होगी गुडविल वाली। सेकेंड एंट्री वो कह रहा है इसका प्रॉफिट निकालो। उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो कह रहा है उसका प्रॉफिट का शेयर निकालो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। तो एवरेज पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं या फिर सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं, या निकाल लेते हैं, चलो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स तो हो गए 80,000 प्लस 40,000, क्योंकि लास्ट देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो लास्ट 2 तो ये वाले हो गए। तो 40,000 प्लस 80,000। अब इसका एवरेज कैसे, ये देखो एवरेज वर्ड आ गया ना, एवरेज कैसे किया जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो 8 4 12, 1,20,000 हो गया, 1,20,000 बाय 2, 60,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इसका उसमें घनश्याम का शेयर निकाला जाएगा। अब ये देखो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था शेयर ऑफ गुडविल, ये गुडविल था। अब ये क्या है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन दे देगा आपको, पिछला रिवाइज करा देगा। तो 7,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट निकालना कैसे है, अगर आपको बोला एवरेज तो एवरेज ले लो, नेट तो नेट ले लो, सेल्स पे कोई परसेंटेज है तो सेल वाला फॉर्मूला दिया हो, प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल, ऐसे बहुत कुछ फॉर्मूले हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल, सारे फॉर्मूले आपके पास हैं।
तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये 60,000 तो है, इसमें से इसका शेयर कितना है, इसमें से इसका शेयर है, ये टोटल प्रॉफिट है ना, तो 3 अपॉन आपका 8 ये रहा। और अब यहाँ पे हम ये जो डेट है इसको देखेंगे। ये डेट सिर्फ आपकी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए काम आती है, गुडविल कैलकुलेट करने के काम नहीं आती। तो मैंने काट दिया, तो आपने ये नहीं कि सर ने ये ऐसे काट लो, चलो ठीक है। ये जो डेट है, डेट इज़ कंसिडर्ड ओनली फॉर प्रॉफिट एंड नेवर फॉर गुडविल। गुडविल का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखो हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर लिखा, कभी टाइम नहीं लिखा। यहाँ पे टाइम अब कैलकुलेट कर लो, 1 अप्रैल से लेके 1 फेब, तो अप्रैल से लेके मार्च तक 9 महीने, सॉरी अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने, दिसंबर से जनवरी, फरवरी नहीं काउंट होगा क्योंकि 1 फरवरी है, फरवरी को रहने देंगे। तो टोटल आपके 10 महीने हो गए। यहाँ पे हमने ये डेट ली है, यहाँ पे नहीं ली। गुडविल में कभी भी आपने डेट नहीं लेनी, प्रॉफिट में लेनी है, याद रखना। क्योंकि जो बात मैंने देखी है वही बात आई थी बार बार रिपीट की, जो बात स्पेशली मना करता हूँ ना, फिर होमवर्क में गुडविल में डेट ले लेते हैं। ओहो हो सर आपने बताया था फिर मैंने गलती कर दी। अरे जो मैं नहीं बोलता कभी नॉर्मली, वो आप गलती कभी नहीं करती। जो मैं स्पेशली बोलता हूँ कि ये मत करना, वही कर देते हो। करते हैं भाई साहब, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे बिकॉज थक गया हूँ मैं। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। आप लोग कैलकुलेटर मत यूज़ किया करो क्योंकि आपने पेपर देने हैं, मेरे पेपर हो चुके हैं, ठीक है। और कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड है। 1 साल और रुक जाओ, 1 साल भी क्यों, 5-6 महीने रह गए अब तो। ये क्या कर दिया मैंने, 1-0 है, ठीक है। ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट देना कैसे है, जब घनश्याम को प्रॉफिट देना तो घनश्याम की कैपिटल में प्रॉफिट दिया जाएगा। और देगा कौन, वो वृंदा देगी, आपको मैंने बताया था। वृंदास कैपिटल अकाउंट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। आपको मैंने कहा था जब भी डेथ होती है, रिटायरमेंट में जो इसका बैलेंस था तो बैलेंस लोन में चला जाता है या कैश में, और जब डेथ होती है तो इसका बैलेंस बाकी पार्टनर्स बांट के दे देते हैं या उसी टाइम उसका एग्जीक्यूटर को दिया जाता है बेसिकली। लेकिन हमारे को इसकी डिटेल में नहीं जाना। इसमें सीधा सीधा बोला हुआ है कि पास प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, तो घनश्याम के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। और देगा कौन, वृंदा देगी। आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश है। नेक्स्ट वीडियो आप होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर डेजोल्यूशन ऑफ फर्म का हम शुरू करेंगे। और डेजोल्यूशन से 4 से 5 वीडियो, 1 हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम में हम ख़त्म कर लेंगे उस चैप्टर को भी।